गई है तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो गई। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी दिन के बज चुके हैं, अभी 2 बज चुके हैं और वैष्णवी को मैं स्कूल से ले आई हूँ और तो हमने खाना पीना सब खा लिया है। और आज मैं सोच रही थी मेरे पास एक टॉवल बचा हुआ था जो बेकार हो गया है, तो उसी से मैं किचन टॉवल बनाने की सोच रही हूँ, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलती हूँ बेडरूम में, बेडरूम पर ही सिल रही हूँ। तो जी यहाँ पर ले लिया है मैंने टॉवल। ये बहुत पुराना टॉवल था मेरा, मैंने सोचा इसका कुछ यूज़ तो करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना किचन वाला टॉवल बना लेते हैं। वहाँ भी ज़रूरत पड़ रही थी मुझे। वैसे देखा जाए तो किचन में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खाना बनाते वक्त कभी कुछ पोंछना होता है तो हाथ धो लेते हैं तो हाथ गीले हो जाते हैं। बर्तन धोकर कभी कुछ करना, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं तो हाथ गीले हो ही जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है टॉवल की। तो मैंने सोचा इसी को काट कर मैं किचन टॉवल बना लेती हूँ, इसका भी यूज हो जाएगा। इसके जो साइड के थे वो थोड़े से ख़राब हो चुके थे, तो मैंने उसको अलग कर दिया है। मतलब काफ़ी पुराना है ये, मतलब वहाँ बीच से फट गया था तो उसको मैंने काट कर अलग कर दिया है। बाकी तो सही है, बिल्कुल सही है। काफ़ी अच्छा वाला टॉवल है, बहुत सॉफ्ट है। तो रेडी हो गया है मेरा। एक पीस बन गया है तो दूसरा भी बना लूँगी, 2 पीस बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये देखिए पीछे से मैंने सिलाई मार दी है इसमें। सिलाई नहीं आती है तो आप लोग पिन अप भी कर सकते हैं। ये देखिए 2 टॉवल बहुत अच्छे बन गए हैं और हाथ वगैरह पोंछने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किचन में। आज बहुत मुश्किल से धूप आई है और बारिश थी ना 1-2 दिन से, तो थोड़ी सी धूप निकली है और बालकनी में इतने सारे कपड़े हैं, पूछो मत। अगर नहीं सूखेंगे तो अंदर कहाँ रखेंगे समझ ही नहीं आ रहा है। अभी दिखाती हूँ, और हल्की हवा भी चल रही है, लेकिन ठंडी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब उतना ठंड नहीं है। तो बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो बालकनी में आई हूँ मैं। ये देखिए कपड़ों का ढेर, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और धूप एकदम तेज़ आ चुकी है। सुबह देखा तो इतना ज़्यादा कोहरा, मैं वैष्णवी को छोड़ने के लिए गई थी रोड पर, तो इतना कोहरा था, अरे बाप रे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और धूप आ गई है, अभी देखो कितनी अच्छी, बाहर लोग धूप पर निकल गए हैं, बाहर बच्चे भी खेल रहे हैं, बड़े लोग घूम रहे हैं बाहर नीचे ग्राउंड पर। और ये देखिए मैंने कपड़े पूरे फैला दिए हैं और थोड़ी देर भी रहेगी ना धूप, कपड़े थोड़ा सूख जाएंगे। अब देखो कितना देर रहती है, लग तो मुश्किल रहा है क्योंकि अभी तो बारिश ही बताई है, 2-3 दिन अभी बारिश बता रखी है, तो फिर देखो क्या होता है। और फिर नहीं तो अंदर ही सुखाने पड़ेंगे। और जैसे ही धूप आती है तो धूप में बैठने का बड़ा मन करता है, अंदर आने का तो मन ही नहीं करता है। और ओले ओले भी गिर रहे थे ना, तो थोड़ी सी हवा ठंडी हो गई है। और ये देखिए मैं स्टडी रूम पर आ गई हूँ। ये वैष्णवी ने अपना स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बनाया था, हाउस का प्रोजेक्ट, तो वही दिखा रही थी मैं। अभी स्कूल नहीं लगी है ये, जब मैम मंगाएगी तभी ले जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो स्टडी टेबल था बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, क्योंकि यहाँ पर ये ड्राइंग वगैरह करती है तो सामान कलेक्ट होते जाता है, कलर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं और इसको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल डेली स्कूल ही है, टाइम नहीं मिलता उतना। आर्ट क्लास भी जाना होता है, फिर होमवर्क वगैरह और एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो थोड़ा स्टडी भी करती है थोड़ा सा। तो मैं ही कर देती हूँ स्टडी टेबल, ठीक। और जब पहले तो यही कर लेती थी, मैं इसको ही देती थी ये वाला काम करने के लिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम देते रहना चाहिए, इससे वो अपना काम करना भी सीख जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो अब आजकल मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा एग्ज़ाम का भी प्रेशर है बच्चों पर और बहुत चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इसके कलर वलर को मैंने सब बॉक्स वॉक्स में डालते हैं, जो फालतू के सामान थे वो अलग कर दिए हैं। और यहाँ पर बेडरूम पर आए, यहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मैं विंडो ओपन ही रखती हूँ और डोर भी ओपन ही रखती हूँ। ये बालकनी वाला रूम है ना, जहाँ ये बालकनी है इसके आगे पर ये बेडरूम है, तो धूल आ जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत धूल धक्कड़ काफ़ी होती है, तो हवा चलती है तो बहुत धूल हो जाती है, तो बेड को काफ़ी साफ़ करना ही पड़ता है। और मुझे बंद दरवाजे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, एकदम हवादार होने चाहिए ना तो अच्छा रहता है, नहीं तो बंद दरवाजे से अंदर से स्मेल आने लगती है और घुटन सी होने लगती है, तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है, मुझे हवादार ही अच्छा लगता है। मैं तो सोचती हूँ कहीं भी ये रूम लूँ तो बस सबसे पहले मैं यही ध्यान देती हूँ कि हवा आने का कुछ फैसिलिटी है कि नहीं, विंडो वगैरह कैसे बने हैं, इस टाइप से मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और धूप की डायरेक्शन कम रूम पर अच्छी पड़ रही है क्या नहीं, ये सारी ध्यान देती हूँ मैं। मतलब हवादार भी होना चाहिए और धूप आने वाले भी होने चाहिए, और यहाँ मेरी अच्छी धूप आ जाती है। यहाँ पर 1-2 विंडो है, एक डोर है, तो धूप काफ़ी अच्छी आ जाती है अंदर तक।
और ये कपड़े देखिए, अब मैं इनको थोड़ा सा उलट पलट दूंगी क्योंकि मैं थोड़ी टेंशन हो जाती है ना, इतने सारे कपड़े डाले हैं तो कहीं अचानक से बारिश आ गई तो फिर तो हो गया, कहाँ डालूंगी, अंदर जगह नहीं हो पाती है। तो मैं सोच रही थी थोड़ा उलट पलट देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए, नहीं तो एक साइड ही सूखे रह जाते हैं ना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है मौसम का। और हवा, अभी तो हवा भी नहीं चल रही है, एकदम बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। बस थोड़ी देर के लिए है, लेकिन क्योंकि बारिश हो ही जाएगी, लेकिन शाम तक शायद ख़राब हो जाएगा मौसम। तो यहाँ पर मैं इसी में ही लगी हुई थी, बाकी तो थोड़ा सारा काम हो ही गया है मेरा, कपड़े सूख जाते तो थोड़ा बढ़िया था। और यहाँ पर मैं वैष्णवी अभी टीवी देख रही है शायद वो, तो उसको भी देखूँगी मैं भी थोड़ी देर पर। उसका ड्राइंग क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, मतलब टाइमिंग हो रही है, पता नहीं वो क्या कर रही है, टीवी देख रही है शायद। थोड़ी देर टीवी देख लेती है वो स्कूल से आने के बाद। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, कभी कभी इसका भी टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। और यहाँ पर वैष्णवी अब रेडी हो रही है ड्राइंग क्लास जाने के लिए, और तो उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। वैष्णवी भी चली गई है ड्राइंग क्लास, तो अब मैं देखती हूँ अब क्या काम होते हैं। और धूप बहुत अच्छी आ गई है, पूरा रूम खराब कर देती है वो। स्कूल का बैग उधर फेंका है, वो कपड़े इधर, और भाग गई ड्राइंग क्लास। अब मैं थोड़ा सा रूम सुधारती हूँ। और सोफा में बैठते सारे सोफा के कवर ऐसे होकर मतलब उठा देती है कूद कूद कर। अभी मैंने थोड़े ठीक कर दिए हैं। जमीन तो मैट बिछाया था वो भी पूरा खराब। तो करते हैं, बच्चे खेल कूदते रहते हैं ना वो अंदर तभी, और बाहर तो कम ही जाती है वो। जिस दिन क्रिकेट खेलना होता है उसी दिन जाती है। अभी चले गया ड्राइंग क्लास। अभी तो विंडो से ही अंदर धूप आ रही है मेरी। और किचन में मुझे जाना है अब, क्योंकि लंच के जो बर्तन थे वो नहीं धोए हैं, उसको धोने हैं लंच के बर्तन। और फिर मुझे चाय भी बनाना है, देखती हूँ पहले चाय बनाती हूँ या बर्तन धोती हूँ। किचन क्लीन करना है, बाकी सब काम हो गया है। बस कपड़े सूखने की वो चिंता थी, तो धूप आ गई है तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो गई, कपड़े सूख जाएंगे। धूप बहुत तेज आई है इस टाइम पर, एकदम खिला खिला सा मौसम हो गया है। तो इतना ही है काम, तो मेरा इतना ही है अभी, फिर देखो और क्या होता है। और लगभग 3:30 तो हो ही गए हैं, तो चाय बनाने का टाइम हो ही गया है। सब इकट्ठा ही करती हूँ। तो जी आ गई हूँ मैं किचन में। लंच में जो बनाया था हमने, खाया पिया था, उसके बर्तन ऐसे ही रखे हुए थे। तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर बाद ही धोऊंगी। कभी कभी मन करता है ना, खाना खाने के बाद तुरंत बाद बर्तन धोने का मन ही नहीं करता है, आलस थोड़ा आ जाता है। और ये उस दिन पार्टी के चावल बचे हुए थे, तो इसको मैंने डब्बे में स्टोर कर लिए हैं। बासमती चावल इंडिया गेट वाले थे। और ये थोड़ा दाल लाए हुए थे, मटर वाली दाल, तो इसको भी मैं डब्बे में खाली कर दूंगी। ये थोड़े जो बचे खुचे काम होते हैं ना, कभी भूल जाती हूँ मैं अक्सर, तो मैंने सोचा आज इनको स्टोर कर ही लेती हूँ। नहीं तो खाली किचन में ऐसे ही अच्छा नहीं लगता है ना, कुछ सामान बिखरा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। टाइम से उनको डब्बे जो दाल दूल हैं डब्बे में स्टोर करके रख दो तो ठीक रहता है। फिर किचन भी थोड़ा सीलन वाला है, तो थोड़ा ख़राब होने का भी डर रहता है। और यहाँ पर जो मॉर्निंग के बर्तन धुले हुए थे, उनको मैं बर्तन स्टैंड में लगा दूँगी, क्योंकि अब मुझे दोपहर वाले बर्तनों को धोना है, तो टोकरी खाली करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा होता है कि काम करने लग जाओ तो हो ही जाता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। मैं थोड़ी देर धूप में क्या बैठ गई थी, तो फिर थोड़ा आलस टाइप आने लग जाता है, अंदर आने का मन ही नहीं करता है। और हवा भी थोड़ी ठंडी जैसी लग रही है ना, ओले गिरे थे शायद, तो उससे थोड़ी हवा ठंडी हो ही जाती है। और यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँगी मैं। ये थोड़े से भगवान के भोग के बर्तन भी हैं, इनको मैंने साइड करते हैं इनको, क्योंकि मैं इनको थोड़ा अलग से ही धोती हूँ। और अब वैष्णवी भी चली गई है, तो वहाँ अब मैं कि वो आर्ट क्लास चली गई है, तो मैं आराम से काम कर लेती हूँ अब, क्योंकि नहीं तो बीच बीच में कुछ ना कुछ पूछने आती रहती, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। और बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। अभी तो शुक्र है कि पानी थोड़ा ठीक आ रहा है, भले हवा ठंडी भी है तो ना पानी ठंडा नहीं आ रहा है। गीज़र से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बीच में था कि बिल्कुल ठंडे से हाथ ऐसे हो जाते थे, मतलब दर्द करने लग जाता था, क्योंकि मेरे किचन में है जो गीज़र नहीं है ना, तो थोड़ा सा सर्फ घोलने के लिए मैं गर्म पानी ले आती थी बाथरूम से, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं हो रही है, अभी ये ठीक लग रहा है। मतलब पानी सही हो तो फिर बर्तन धोने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये जो सिंक है ना, बहुत पुराने हैं, ये गवर्नमेंट क्वार्टर हैं, तो कब के पुराने गवर्नमेंट क्वार्टर हैं, तो ये सिंक ऐसे ही दिखता है, ये बेकार सा। इसमें ये जो पुट्टी लगा रखी है ना, ये अजीब से कलर हो गए हैं इनको। ये इसको कितना ही रगड़ो, ये साफ ही, इनका कलर ही साफ टाइप नहीं होता, मतलब येलोइश कलर जैसा हो गया है ये, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में, अजीब से कब के पुराने हैं। तो फिर भी मैं घिस के मैंने इनको थोड़ा सा चमका तो दिया ही है, लेकिन दिखाने लायक नहीं है। अब ऐसा होता है कि गवर्नमेंट क्वार्टर ऐसे ही होते हैं।
अब सस्ता सा मटेरियल लगा होता है। अब आपको लोग को पता ही है सरकारी काम कैसा होता है, तो यही है। ये देखिए थोड़ी सी मेहनत से चमक गई मेरी किचन। थोड़ा सा आलस दूर करना ही पड़ता है और किचन साफ़ हो तो बिल्कुल बढ़िया सा लग जाता है। और इसके पापा 1-2 दिन के लिए घर गए हैं, तो ये पानी वानी सब मैं ही रख रही हूँ। इसको ऊपर में चढ़ाने में थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि भारी है ना। ये कुछ काम से घर गए हैं, तो आजकल हम दोनों अकेले ही हैं। 1-2 दिन के लिए गए हैं, अब आ जाएंगे वो। तो फिर अभी मैं अकेले ही हूँ घर पर। तो मैं सोच रही थी चलो इतना काम तो कर ही लिया है, अब थोड़ा सा बैठकर आराम से चाय पी लेते हैं। क्योंकि मुझे जो 4 बजे वाला चाय का टाइम होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस आराम से बैठकर चाय पियो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। चाय के तो हम दीवाने ही हैं, तो शाम वाली चाय स्किप नहीं करती हूँ मैं। चाय मतलब 4 बज ही गए हैं, तो 1 ही कप चाय बनाई है क्योंकि मैं ही हूँ घर पर, और वो होते तो उनके लिए भी बनाती। अब आ जाएंगे वो 1-2 दिन में। कुछ काम पड़ गया था तो चले गए, तो अकेले ही हूँ। तो यहाँ पर ले आई हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय। और ये देखिए धूप है, मेरा यहाँ पर विंडो है तो धूप अंदर ही आती है। तो मुझे ऐसे ही रूम पसंद है कि जो धूप है ना वो पूरे अंदर तक आए, उससे अच्छा भी होता है। और किचन में है कि मॉर्निंग में पूरी धूप आ जाती है, और किचन में तो पता है किचन में धूप आना बहुत ज़रूरी होता है। सूरज की किरणें खाने पर पड़ती है ना, उससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और किचन में धूप अगर पड़ रही है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और ज्योतिषी की दृष्टि से देखा तो वो अच्छा होता है, मतलब सकारात्मक परिणाम देते हैं। नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है घर से। इसलिए घर बनाते वक्त हमेशा ध्यान देना ही चाहिए कि किचन पर धूप तो हमेशा पड़नी चाहिए। फिर आजकल तो फ्लैट व्लैट होते हैं, वहाँ तो मैं रही भी हूँ, बड़े बड़े फ्लैटों में रही हूँ मैं, तो वहाँ किचन हो पूरे बंद होते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं वो। मुझे तो इतना गंदा लगा उन फ्लैटों में, एकदम बंद किचन। धूप तो कहाँ, धूप सूर्य देव के तो दर्शन ही होने मुश्किल हो जाते थे। अरे जल भी चढ़ाएं तो कैसे चढ़ाएं, कहाँ जाएं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। यहाँ पर तो भगवान की कृपा से मुझे बहुत अच्छा रूम मिला है। बालकनी में भी धूप आती है, किचन में भी, और एक बालकनी मेरी पीछे साइड है जहाँ बाथरूम है, वहाँ भी धूप ही धूप है, और बेडरूम पर भी धूप आ जा रही है। अभी देख लिया आपने, इसलिए किस्मत से ही मिलता है बोलते हैं ना। तो मुझे वैसे तो ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो क्वार्टर भी कुछ लोग के ऐसे क्वार्टर है ना, उनकी धूप ही नहीं आती बेचारों की, क्योंकि जो क्वार्टर का डायरेक्शन है वो थोड़ा रॉन्ग तरीके से बना होता है। तो ये वाला सही तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ पर अच्छा है। सर्दियों में भी यहीं पर धूप सेक लेती हूँ मैं, क्योंकि छोटी भी है तो बालकनी कोई बात नहीं, एडजस्ट हो ही जाता है। अब इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं कि नहीं आ पाए, तो सब हो जाता है। तो किस्मत से मिल गया, तो भगवान का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, कान्हा जी का, कि मुझे बहुत अच्छा क्वार्टर दिया धूप वाला। मुझे धूप ज़रूर चाहिए, किसी भी मकान में कहीं किसी भी रूम पर जाऊँ तो धूप होगी और हवा होगी, बस वो हो गया तो बस दिन अच्छा चला जाता है। और जब भी हम पहले रेंट पर रहते थे तो वहाँ पे मैं यही ढूंढती थी कि धूप आती है कि नहीं रूम पर, और हवादार है कि नहीं रूम। बस मेरे 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी देखनी होती हैं, क्योंकि मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो सर्दियों के लिए तो मैं धूप पर ही बैठे रहती हूँ पूरे दिन। और हालांकि हम ठंडे जगह के हैं, लेकिन फिर भी मुझे ठंडी बहुत लगती है, क्योंकि अपनी अपनी बॉडी है ना, किसी को ठंड ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। अभी इसके पापा को देख लो, इनको ठंड कम लगती है, ये तो सर्दियों भर स्वेटर भी नहीं पहनते हैं, भले कितनी ठंड हो, खाली हल्का सा पहनेंगे, बस थोड़ी देर उतार देते हैं। तो और मैं कितना पहनती हूँ इनर वगैरह, बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही ठंडी लगती है। तो फिर अपनी अपनी बॉडी पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर मैं कपड़े चेक कर रही हूँ कि सूखे हैं कि नहीं। ये वैष्णवी की जैकेट है, ये थोड़े कम सूखे हैं, तो इनको मैं अंदर ही कहीं पर टांग दूंगी, बाहर नहीं रखूँगी, क्योंकि बाहर आजकल ओस गिरती है तो उससे गीले हो जाते हैं कपड़े, तो कोई फ़ायदा नहीं है बाहर रखने का। तो मैं कहीं पर चेयर एयर में टांग कर रख दूँगी इनको। अपने कपड़े मैंने अपने कबर्ड में रख दिए हैं। और ये बर्थडे के टॉफ़ी बचे हुए थे थोड़े से, और इनको मैं डब्बे में डाल दूँगी। कबर्ड में रखती हूँ तो सीलन की बदबू आने लगती है। मेरा एक टॉफ़ी का पैकेट था ना, पूरा ख़राब हो गया था एक बार, तो मैंने आज सोचा कि इसको मैं एक डिब्बे में रखकर किचन में ही रखती हूँ। तो जी अब शाम हो गई है, अब हो गया है मेरा संध्या टाइम का पूजा पाठ, और मंदिर रूम पर आ गई हूँ मैं। हाथ मुंह धोकर थोड़े से कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि जो दिन वाले कपड़े थे उसमें अंदर बाहर कपड़े धोना सब कुछ हो जाता है ना। थोड़ा सा मुझे मंदिर में जाने में थोड़ा मन हिचकिचाता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं थोड़े से कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने लाइटिंग लगाई है जो जला दी है, और मंदिर में दिया बत्ती करके मैं अब तुलसी जी की पूजा करने के लिए जाती हूँ। तुलसी महारानी जी की, हमारी प्यारी सी वृंदा महारानी जी,
ये देखिए मेरी तुलसी माता यहाँ पर है। और पता है पिछली बार तक मेरी तुलसी होती नहीं थी, इस बार मेरी तुलसी माता अच्छी से खिली हुई हैं और बिल्कुल भी नहीं सूखा हुआ है, एकदम हरा भरा है। और तुलसी महारानी जी की ही कृपा है, कान्हा जी की कृपा है, इस बार मेरी तुलसी बिल्कुल हरी भरी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कान्हा जी का। और ये देखिए मेरा मंदिर का लुक। अपने प्रभु के जितने करीब रहते हैं ना, दिन भी अच्छा चला जाता है और शाम भी अच्छी चली जाती है, पूरा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम यहीं पर ही व्यतीत करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर का डेकोरेशन करना। और मैं सोचती हूँ कि कान्हा जी के लिए क्या करूँ और क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ, तो सोचती रहती हूँ। तो जी यहाँ पर कान्हा जी को मैं अब दूध पिला रही हूँ, शाम का दूध हो गया। और तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।